नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही अंतिम चरण में पहुंची, एक बड़ी गड़बड़ी मतदाताओं को लेकर सामने आ गई। कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में बड़ी संख्या में लगभग 10 लाख के करीब मतदाता हर साल जोड़े जाते थे, लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, सिर्फ 3.5 लाख आवेदन ही भरे जाते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि जो बाकी के मतदाता थे वो आखिर कहां गायब हो गए, क्यों उन्होंने आवेदन नहीं किया। सवाल ये कि क्या इनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, क्या इन लोगों के फर्जी कागजातों के आधार पर वोट डलवाए जा रहे थे। ममता बनर्जी पर ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि ममता के राज में फर्जी वोटरों को गलत तरीके से ऐड करवाया गया। जब एसआईआर हुआ तो ये लोग गायब हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं एसआईआर के बाद। कहा जा रहा है कि हर साल में कम से कम 18 लाख फर्जी वोटर ऐड करवाए जाते थे। 14 साल का आंकड़ा, 10 साल का आंकड़ा ऐसे निकलकर सामने आया है और सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझें। पिछले 10 साल के आंकड़े निकाल लीजिए और हर साल इलेक्टोरल रोल जांच कर लीजिए, तो आप देखिएगा कि 2014 से यह मामला शुरू हुआ है और हर साल आपको पता चलेगा कि 18 लाख नए वोटर जुड़ते चले गए इलेक्टोरल रोल्स में। बंगाल में जो मैं चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, 2014 में 6 करोड़ 24 लाख थे और 2015 में 6 करोड़ 37 लाख हो गए, 24 से बढ़कर 37 लाख हो गए। फिर 2016 में 6 करोड़ 55 लाख हो गए, 2017 में 6 करोड़ 70 लाख हो गए, 18 में 82 लाख हो गए, 19 में 97 लाख हो गए। मतलब कि ऑन एन एवरेज 18 लाख वोटर हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, बंगाल में कोई दिक्कत नहीं, हो रहे, इतना पैदा हो रहे होंगे। लेकिन फिर आता है अचानक 2025 और एसआईआर शुरू होता है और जिस साल एसआईआर शुरू हुआ उस साल सिर्फ 3 लाख वोटर बढ़े। अचानक एसआईआर का नाम सुनकर बहुत सारे लोगों ने गर्भपात करवा लिया। क्या हो गया, क्यों बंद हो गए? जिस राज्य में हर साल 18 लाख वोटर बढ़ रहा है, वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही हुई उसी राज्य में 3 लाख ही वोटर क्यों बढ़े? इसका मतलब 15 लाख कौन थे हर साल? पंकज जी, हर साल ये वोटर बढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में ये आंकड़े ऐड भी हो रहे हैं, क्या उस पर चुनाव आयोग हर साल कोई संज्ञान नहीं लेता था? इसीलिए एसआईआर कराया। होता क्या है कि 10 साल में इंटेंसिव रिवीजन होता है। जैसे कि नॉर्मल जब भी क्या होता है ना कि नॉर्मल प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले, हर राज्य में होता है कि चलो भाई जिसने अपना वोटर आई कार्ड नहीं बनवाया बनवा लो, धड़ाधड़ बनने शुरू हो गए। तो उस वक्त चुनाव आयोग रेगुलर ये काम नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में ये प्रोविजन बनाया गया है कि हर 10 साल में एक बार इंटेंसिव रिवीजन कराया जाए, सीवियर इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। इसीलिए ये बनाया गया है ताकि जो मर गए उनका हटा दिया जाए, जो नए वोट देने लायक हो गए उनका जोड़ दिया जाए, और ये घर घर जाकर करना है। अब जो आप देख लीजिए ना, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं रहा कि जिस राज्य में हर साल 18 लाख वोटर बढ़ते थे उस राज्य में एसआईआर शुरू होने के बाद 3 लाख ही क्यों बढ़े? अब मैं और आपको एक हैरानी की बात बताता हूं जी। आप देखिएगा, जब ये, मैं भी सिर्फ चुनाव आयोग के आंकड़े के बारे में बात करूंगा, ये उन इलाकों में ज्यादा वोट बढ़े हैं जो मुसलमान इलाके हैं। आप देखिए, इसका मतलब उन्हीं इलाकों में ज्यादा बांग्लादेशी आ रहे हैं ना। एक रिपोर्ट हमने भी दिखाई दी पंकज जी, जिसमें बांग्लादेश से सटे जो बंगाल के इलाके थे वहां तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। सटे नहीं, सटे हुए तो दार्जिलिंग वगैरह भी है, तो उधर थोड़ी ना बढ़ रही है। ऑलरेडी जहां मुस्लिम है वहीं आके, हाँ वहीं आके मुस्लिम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जगह मिल रहा है ना उनको छुपने का। अगर 10 हिंदुओं के बीच में एक बांग्लादेशी मुसलमान आके रहने लगा तो किसी को पता चला कि ये है, वहीं छुप भी रहे हैं और यहां वाले छुपा भी रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। प्रशासन को खबर दो, आपके मोहल्ले में अनजान आदमी आ गया, रह रहा है, जिसके बारे में पता नहीं कि ये कौन है,
उसकी भाषा से, हाव भाव से लग रहा है कि उस पार वाला है, उस पार मतलब बांग्लादेश का है, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि मैं जाके बोलूं कि देखिए वो सब 4-5 बांग्लादेशी आए हैं। बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। एग्जैक्टली अब वो आके, वो आतंकी आए हैं, वो भला आदमी आया है, वो मजदूर आया है, कि इंजीनियर आया है, कि डॉक्टर आया है, ये पता लगाने का काम पुलिस का है। बिल्कुल। आपको सिर्फ इतना करना है एक नागरिक के रूप में कि आप जाके निकटवर्ती थाने में कहो कि हमारे मोहल्ले में फलाने के यहाँ 4 अनजान लोग आए हैं जो कि देखने में उनके परिवार के नहीं लग रहे, उनको भारतीय नहीं लग रहे, इतना सिर्फ कर दीजिए। लेकिन नहीं होगा वहां। और मैं आपको बता रहा हूं, आप टीएमसी का एक नेटवर्क है हर जगह, जिसको कहते हैं क्लब नाम है उनका। अच्छा। हर मोहल्ले में टीएमसी का एक क्लब होता है, और वो क्लब वाले क्या करते हैं, ये वोटर लिस्ट बनाते हैं सबका, फलाना का नाम, फलाना का नाम, जोड़ते जाओ। मतलब फर्जी तरीके तो से। वही हाँ, फर्जी तरीके से बैठ के वो क्लब जो होता है, एक छोटा सा ऑफिस होता है, दफ्तर, उसके टेबल पे बैठ के, तुम, हाँ जमालुद्दीन कहाँ, ढाका से आ रहे, या ढाका कहोगे कट जाएगा, बताओ तुमको देते वर्धमान, ठीक है आ जाओ, जोड़ दो जी। जुड़ गया। अब वोटर आई कार्ड प्रिंट करके निकाल दिया, अगली बार वो लाइन में लगा हुआ है वोट देने के लिए। अच्छा, ये हो रहा है। तो ममता मैं तो बनर्जी रेड क्यों कार्ड लेके, परेशान है? अगर वोट कट रहे हैं, फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं, सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा रहा कि टीएमसी का इसमें हाथ है, या फिर ये वोटर जो भागे जा रहे हैं टीएमसी को नुकसान होगा। ममता बनर्जी का बेचैन होना भी तो सवालों के घेरे में है ना। क्यों है? उनका वोट कट रहा है तो बेचैन नहीं होंगी? आपको क्या लग रहा है कि वो जो भर भर के मुसलमान आ रहे थे ट्रकों से बांग्लादेश से, वो बीजेपी को वोट करते हैं? वो तो टीएमसी को वोट करते हैं, और इसलिए तो ये लोग उनको बुला रहे थे, आओ आओ आओ, इनका वोट बढ़ता। देख रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल। ये जो सब कुछ हो रहा है वो आंखों के सामने हो रहा है। अब तो सरकार के आंकड़े आ गए, अब तो चुनाव आयोग का आ गया। अब बताए ना, 2 दिन पहले यही सब के कारण गए थे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में, चुनाव आयोग के दफ्तर में। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आए कह रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर दी, चुनाव आयोग ने मुझे उंगली दिखा दी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप बोल रहे थे कि नहीं? हाँ, यही सब के कारण आरोप लगा रहे थे कि अरे बाप, ये तो सबके सामने आ गया सारा कुछ जो हो रहा था वो, और बाकायदा कागज पे आ गया। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा था। और बंगाल में जो भी 65 लाख कटे, 70 लाख कटे, 80 लाख जो वोट कट रहे हैं, ये डिसिसिव फैक्टर होंगे। मैं आपको एक आंकड़े बताता हूं। अभी सबसे ताजा सर्वे आया है बंगाल को लेकर, वो मैंने भेज दिया है, आप लगा लीजिएगा। ये है वोट वाइव का सर्वे। अच्छा, क्या है और वोट वाइव का सर्वे कहता है कि जितने लोगों से हमने पूछा, 39.6% लोगों ने कहा कि हम टीएमसी को वोट देंगे। 30.5% लोगों ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे। यानी 9% का फासला है टीएमसी या बीजेपी में। टीएमसी को 9% ज्यादा लोग दे रहे हैं। ये वोट वाइव का है। अच्छा। लेकिन इसके बीच एक ट्रिक है। वही सर्वे कहता है कि 12% ऐसे लोग हैं, मतलब 11.7% ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं रहे कि किसको देंगे, साइलेंट वोटर। और ये 11 साइलेंट नहीं, ये लोग डरे हुए वोटर। अच्छा, तो इन्हें कौन डरा जो कि खुल के नहीं बोल रहे। अब इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। बंगाल में किससे डर है वोटरों को? अगर 12% वोटर ये कह रहे हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप यकीन मानिए कि उनमें से ज्यादातर टीएमसी को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देना मतलब होता तो टीएमसी के बारे में खुल के बोलते हैं। 12% दोनों के बीच टीएमसी, यही मैं इसी के सर्वे की बात कर रहा हूं। ये वोट वाइव के ही सर्वे की बात कर रहा हूं। यहां फासला है टीएमसी और बीजेपी में 9% इनके अनुसार। लेकिन 12% डर के मारे बोल नहीं रहे। चलिए 12% से 3% और मान लिया। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, अब बताइए क्लोज है कि नहीं फाइट? हाँ जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से वोटरों की संख्या पिछले 10 सालों में बढ़ाई गई, बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की एक खतरनाक कोशिश हुई है, और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो ओबीसी नहीं है उन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट तक जारी कर दिए गए थे। तो ममता आखिरकार बंगाल में कर क्या रही है? नहीं, कर जो रही है वो तो दिख ही रहा है। हाँ। और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो बोला वो आप जान जाइए कि
पूरे देश में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान है कि कास्ट बेसिस पे ये रिजर्वेशन होगा, लेकिन बंगाल सरकार रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रही थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। तो ये तो संविधान में था नहीं, तो उसने तोड़ निकाला। उसने कह दिया कि मुसलमान जितने हैं सभी जातियों को ओबीसी में डाल दिया कि अब ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, तो आ गए ना रिजर्वेशन। तो फायदा तो इससे ममता को मिलेगा ना फिर। हाँ, तो मुसलमान तो ऐसे भी उन्हीं को देने वाले हैं, चाहे और जितना पटाले जो भी कर ले उनके लिए। उनको तो सिर्फ इस बात का डर था कि मुस्लिम वोट छिटके नहीं, इसलिए सारा कुछ कर रहे थे। बढ़िया है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि 30% सामने आया है, उससे ममता बनर्जी को भारी नुकसान होगा। नुकसान तो हो ही रहा है ना, देख ही रहे, तभी तो वही बेचैन है। बाकी कहां कोई बेचैन है वोट कटने के कारण, ममता ही बेचैन है। तो अब एक चीज मैं और आखिरी में बोल रहा हूं कि ठीक है, करने दिए तुष्टीकरण, क्योंकि वहां कांग्रेस का लेफ्ट भी है जिसको 7.3% वोट मिलता हुआ दिख रहा है इस सर्वे में। तो कांग्रेस लेफ्ट में कंपटीशन है कि मुसलमानों को हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचे। टीएमसी में कंपटीशन है कि अपनी ओर खींचे। ओवैसी भी आ ही गए हैं, हुमायूं कबीर आ ही गए। मैं भगवान करे सारे लोग सिर्फ बंगाल के मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए कोशिश करें, लेकिन 30% मुसलमान है तो 70% हिंदू भी है। बिल्कुल, अगर काउंटर पोलराइजेशन हो गया तो क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी बंगाल का जो गेम है वो ओपन गेम है, उसके बारे में किसी को कोई नहीं मैं बोल सकता कि ये जीत रहा है या ये हार रहा है। लेकिन एक बात है कि इस बार बंगाल में खेला होबे। ये बात तो सही कही, और खेला करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी टीम मजबूत कर ली है पंकज जी। वहां पर 35 अपने जो नेता हैं वो मैदान में उतार दिए हैं, एक मजबूत टीम को मुस्तैदी से वहां तैनात कर दिया गया है। तो खेल नहीं खेला होगा लग रहा है बीजेपी की तरफ से इस बार, जिस तरीके से बीजेपी अभी से जुट गई है। तो श्रमिक भट्टाचार्य को फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बीजेपी कितनी तैयारी से इस बार लगी हुई है ममता को हटाने के लिए? नहीं, अभी आज ही नई टीम की घोषणा की गई है। श्रमिक भट्टाचार्य कंटिन्यू रखा गया उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और 2 दिन पहले अमित शाह आकर दिलीप घोष से मिले भी थे और उनको भी थोड़ा टाइट किया है। देख रहा हूं कि आज वो पूरा सब जगह रैली, बाइक रैली वगैरह निकाल रहे हैं। लेकिन जो ऑफिस बियरर हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी के। 1 प्रदेश अध्यक्ष है, 5 जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। तो एक नई टीम बनाई गई है और लीडर वही रखा गया है। और लोग वहां का जो फीडबैक मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, तो जो बंगाल के लोगों का फीडबैक, जो बीजेपी के लोग हैं वो संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी संतुलित टीम है, हर जगह का आदमी है उसमें और हर कास्ट कम्युनिटी को रखा गया है इसमें। आप देखिएगा तो ठीक है, ये बीजेपी के अंदर की बात है। बस ये खबर थी इसलिए हमने बता दिया कि आज नई टीम बन गई है बंगाल बीजेपी की और उसकी घोषणा कर दी गई है। अभी मुश्किल से आधे घंटे हुए हैं उस घोषणा के, जाके कोई लिस्ट देख सकता है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने बंगाल में किस तरीके से खेल चल रहा था, 10 सालों में कितने वोटर ऐड कर दिए गए, और जब एसआईआर हुआ बड़ी संख्या में वोट कटने की बात आई तो ममता बनर्जी परेशान हो गई, क्योंकि हर एक साल में 10 से 18 लाख तक वोटर ऐड किए जा रहे थे। और जब एसआईआर के फॉर्म भरे गए तो सिर्फ 3.5 लाख लोगों ने ही आवेदन किया। बाकी के लोग कहां चले गए, क्यों उन्होंने आवेदन नहीं किया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सीधा सीधा ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ जब इस मामले का खुलासा हुआ तो बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।